जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। समझ गए भाई कि जो पसंद हो सामने वाले को वही वही बातें करनी चाहिए। बट मुश्किल की बात तो ये है कि कुछ बातें सामने वालों से कतई नहीं करनी है, क्योंकि वो एक नहीं दो नहीं किसी को भी पसंद नहीं आती, यानी कि कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है। You got nothing to hide. Yeah, your future's सच है जो सामने वाले सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो ये है कि जो आप बोलते हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, और आपकी कही हुई एक एक बात झूठ होती है। ये उनको भी पता होता है और ये हमें बहुत अच्छे से पता होता है। इवन देन ये जो बैकग्राउंड में और लोग बैठे होते हैं उनको भी पता होता है। मुद्दे की बात ये आती है कि हम इस तरीके की बात या इस तरीके का खरा खरा स्टेटमेंट उनको नहीं बोल सकते हैं, यानी कि जानते समझते भी कई बार हमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, उनको अपनी सहमति दिलानी पड़ती है और उनको बताना पड़ता है कि यस आप सही कह रहे हैं। इसको फ्रेंड्स अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो इसको डिप्लोमेसी भी कहते हैं। कई बार हमें सामने सब कुछ दिख रहा होता है बट वो सामने जानते बूझते हुए भी उसी चीज को हमें एज इट इज स्वीकारना होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुछ लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनमें डिक्टेटरशिप की झलक होती है। वो अपनी ही जिद पे रहते हैं, अपनी ही मनमानी चलाते हैं, हमें कहीं ना कहीं उनको फॉलो करना पड़ता है। कई बार तो ये हमारे बॉसेस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, और कई बार ये घर के बड़े होते हैं जिनका हमें अनुसरण करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सामने वालों को हम एज इट इज नहीं बोल सकते हैं कि आप अपनी ही चलाते हैं, क्योंकि जिस दिन आप इस तरीके से बोल देते हैं वहां पर जो आपने अदब का नकाब ओढ़ा होता है वो कहीं ना कहीं ढल जाता है। सो फ्रेंड्स इस तरीके के स्टेटमेंट से बचिएगा कि आप सामने का सामने उनके मुंह पे ऐसे बोल दें। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, उनकी अपनी इज्जत भी बनी रहे और आप उनका मान रखते हुए भी अपनी चीजों को इंटेलिजेंटली पूरा कर पाए। सेम वे फ्रेंड्स कुछ लोगों की जो टेंडेंसी होती है वही झगड़ा करने की होती है, यानी कि ये सच भी हम उनको नहीं बोल सकते कि तुम जब भी मिलते हो तो झगड़ा ही करते हो, यानी कि तुम्हारी तो फितरत ही ऐसी है। सो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये बोलना अपने आप में पाप होता है, कभी इस तरीके से मत बोलिएगा। लेकिन हाँ आपको हैंडलिंग जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आपको तो अगले का नेचर मालूम है ना कि वो किस तरीके से चीजों पे रिएक्ट करता है। सो उसको अपना रिएक्शन देने दीजिए। द सेम वे अपना जो पेशेंस है, अपना जो कूल रिएक्शन है उसको उसी तरीके से बैलेंस करिए और उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए कि अगले के सामने जाकर आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वो आप में बुराइयां ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये आपको अच्छे से पता होता है कि वो आपको इस तरीके से बुराइयां आप में ढूंढते हैं कि आपको जब वो बताई जाती है और वो इस तरीके से बताते हैं कि आपका जो अपना कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं धराशायी होता है। कई बार आप अगर उससे ऊब भी जाते हैं और आपको लगता है कि उनके मुंह पे बोल दें, तब भी आप मुंह पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपको उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। ऐसे लोगों की भी डीलिंग इस तरीके से होती है कि उन्हीं की बातों को एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। दूसरी चीज आपको उस समय खुद में स्ट्रांग रहना है कि भाई ये क्यों मेरी बुराई कर रहा है। तीसरी चीज इसकी बुराई में इतना दम है क्या कि मैं अपने आप को डिस्टर्ब करूं। चौथी चीज अगर आप उनसे मिलना इग्नोर कर सकते हैं तो बिल्कुल इग्नोर करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को दी बेस्ट दिखाने के लिए सामने वालों में हर कमी निकालते हैं और हर संभव बुराई बताते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरीके के जो लोग होते हैं वो भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन उनको भी हम मुंह पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में कहीं ना कहीं अपना दम भर रहे होते हैं और दुनिया उनके लिए नालायक होती है और बेकार होती है, यानी कि आप तो उस कैटेगरी में फर्स्ट होते हो। सो वहां पर भी फ्रेंड्स एक साइकोलॉजी को समझिएगा कि जो वो कह रहे हैं भाई अगर वो दी बेस्ट है, वहां पर अगर आप उनकी सहमति में हाँ नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए डिसएग्री भी मत करिए, यानी कि वहां पर बिल्कुल न्यूट्रल एटीट्यूड रखिए और वहां पर अपने रिएक्शंस बिल्कुल मत दीजिए। कोई अपनी चीजें बताकर उसी में खुश हुआ जा रहा है, उसको खुश हो लेने दीजिए। और अगर वो गलती से आपकी बुराई करता है या आपके लिए निबलिंग करता है, यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बात ही बात में इस तरीके से बताते हैं कि भाई आपको तो करना आता नहीं, आपने देखा है कि मेरे बच्चे ने किस तरीके से करा, या आपको क्या पता भाई आप तो इस शहर से ही नहीं निकले, आपने दुनिया घूमी होती मेरी तरह तो आपको तजुर्बा होता ना। सो फ्रेंड्स इस तरीके के जो लोग होते हैं जो बहुत ही मीठी छुरी के साथ घायल करते हैं, उनको भी अज्ञानी समझिएगा, बेवकूफ समझिएगा और उनसे उलझने की गुस्ताखी तो बिल्कुल मत करिएगा। सो फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ में जरूर आए होंगे कि भाई ऐसे लोगों के साथ रिएक्ट कैसे करना है। सो होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।